हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल अंशुल शैंकी पे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं जो ब्लॉग शेयर कर रही हूँ वो है तीज की। आई होप आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। ये सारी प्रिपरेशन मैंने एक दिन पहले ही कर रखी थी और यहाँ पे चूल्हा वगैरह साफ़ कर लिया है मैंने, सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली है। ये है चावल का आटा जो कि चूरन बनता है। इसको मैं अच्छे से रोस्ट कर लूँगी और इसी में थोड़ा सा सौंफ भी मिला दूँगी और इसको अच्छे से रोस्ट करके इसमें घी और शुगर ऐड करूँगी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड शाम को सारी चीज़ें लेकर के आ गए हैं। चलते हैं किचन में फिर से। और यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है खजूर बनाने की। हमारे बिहार में इसे खजूर कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे तो खजूर आटे का भी बनता है और मैदे का भी बनता है। मैंने यहाँ पे दोनों को ही थोड़ा थोड़ा मिक्स करके बनाया है। मोयन लिया है, गुड़ लिया है और ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से मैश करके अच्छे से उसको गूँथ करके और बनाऊंगी। आप प्लीज़ मुझे फॉलो करिए और मेरे वीडियो को एंजॉय करिए। यहाँ पे मैंने अच्छे से डो बना लिए थे। डो बनाने के बाद यहाँ कढ़ाई पे मैं घी गरम कर रही हूँ और ये सारी चीज़ें मैंने बना ली। सांचा नहीं था मेरे पास तो मैंने ये जुगाड़ू ये काम किए और अपनी छलनी जो थी उससे मैंने इस चीज़ को सेक दिया, नहीं तो फूल जाती ये चीज़ें तो अच्छी नहीं लगती, खाने में भी क्रिस्पी नहीं लगता। तो ये मैंने ऐसे बनाया है। अभी बच्चे स्कूल से नहीं आए थे तो मैंने कहा चलो फटाफट से जल्दी से कर लेते हैं ये सारी चीज़ें। पार्वती माँ का आज करना श्रृंगार है, भोले बाबा खुश होंगे, तीज त्योहार है। यहाँ पे आप सभी को मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये सब कामों में मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट चीज़ें इतना तो कर लेती हूँ कि काम लायक हो जाए, चीज़ें बर्बाद ना हो, मेरे घर के सारे लोग जो हैं वो अच्छे से एंजॉय कर सकें, अच्छे से खा सकें। तो ये सारी चीज़ें मैंने बना ली है और बनाने में मन भी लगता है। और कोई भी चीज़ ओकेजनली बनाते हो तो ये सारी चीज़ें ओकेज़न वाइज ही बनती है, नहीं तो इतना कौन ही मेहनत करेगा। मुझे नहीं लगता है कि मैं ऐसे विदाउट एनी ओकेज़न ये सारी चीज़ें बनाती हूँ। हाँ, शायद कभी कभी मैं गुजिया बना लेती हूँ बट खजूर मैं नहीं बनाती क्योंकि उसमें शुगर भी होता है और दिशा भी नहीं खाती है। मेरे हस्बैंड को शुगर है तो वो भी कम ही खाते हैं। बन जाए तो इंसान तो खा ही लेगा बट मैं अवॉइड करती हूँ विदाउट ओकेज़न ये सारी चीज़ें बनाना, ताकि ओकेज़न में इन सब चीज़ों की महत्व बनी रहे। चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ गुजिया। खोया का पैकेट मैंने मंगवाया था क्योंकि खुला खोया यहाँ पे कभी भी मुझे मिला है तो 1 केजी से कम नहीं मिला है और मुझे चाहिए था 1 केजी से कम। खोए को मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया। उसके बाद से थोड़ा सा मैंने सूजी को रोस्ट किया, उसमें थोड़ी सी मिलाई कोकोनट की जो बुरादा आती है वो डाली, थोड़ी सी इलायची पाउडर डाली और यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ डो। बहुत अच्छे से मोइन दे करके मैदे को मैं बहुत अच्छे से मैश करूँगी। और जी हाँ, मैं मैदे में बना रही हूँ। कोई भी चीज़ अगर ओकेजनली बनाती हूँ तो जैसे बनती है वैसे ही बनाती हूँ। मैं अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाती कि चलो थोड़ा आटा मिला लेते हैं। मैं गुजिया में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैं गूंद रही हूँ, फटाफट से चीज़ें चल रही हैं घर में ताकि बच्चे ना आए। अभी बच्चे आ जाएंगे तो सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएगी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ फटाफट से पापड़। तो पापड़ में कुछ भी नहीं लगता, वैसे आटे की तरह जो मैंने गुजिया के लिए डो तैयार की है वैसे ही इसको भी तैयार किया है और जस्ट ऐसे ही हाथों से शेप दे करके ताकि ये फूले ना और ये पापड़ की तरह बन जाए। तो हमारे यहाँ ऐसे ही बनता है तो मैं उसको ऐसे ही बना ले रही हूँ। एक चीज़ मेरी ससुराल की चीज़ें अच्छी है कि ये चीज़ें एक दिन पहले बन जाती है तो मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है। मेरे मायके में तो सेम डे बनाना होता है तो वो मुझे भी डर लगता था कि पता नहीं क्या होगा, बट हाँ यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत रिलैक्स करती है कि ये सारी चीज़ें एक दिन पहले बन जाती है, फास्टिंग वाले दिन नहीं बनती है। तो आइए देखते हैं क्या क्या रेडी कर लिया मैंने। ये रहा पापड़, कितनी क्रिस्पी बनी है आप देख सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे मैं बना रही हूँ गुजिया। अच्छे से इसको बेल लूँगी, फटाफट से बेल करके इसको स्टफ़ करके रख लूँगी। अभी बच्चे नहीं आए हैं, मेरी हाथ बहुत फास्ट चल रही है।
हे गाइस, तो बहुत तरीक़ों से गुजिया को गूँधा जाता है। यहाँ पे मैं ऐसे बहुत फ़ास्ट गुजिया गूँथ रही हूँ, क्योंकि मम्मी मेरी ये वीडियो देखेगी तो ज़रूर से कहेगी ऐसे तो हम नहीं गूँथते हैं, फिर ऐसे क्यों गूँथ रही हो। फिर क्या ही कर सकते हैं, मैं बिज़ी हूँ थोड़ा, तो मुझे थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद से फटाफट से दिखा के स्कूल से कॉल आया, आप आके ले जाइए बच्चे को, स्टॉप पे आ गई है बस। मैं जाके लेके आई और फिर से लग गई काम पे। बच्चों को खिला पिला दिया था, उसके बाद से ये गुजिया भी रेस्ट कर रही थी। तब तक मैंने कहा चलो नहीं तो फट जाएगी, सूख जाएगी। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसको कर रही हूँ। देखो आप, यहाँ पे एक फट चुकी है। तो यही है, थोड़ा सा काम में डिले होता है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती ही है। मौसम देखो कितना सुहाना हुआ पड़ा है, बहुत ही अच्छी हवाएं चल रही है, बारिश हुई पड़ी है और बारिश हो ही रही थी जैसे मैं बच्चे को लेकर के आई। मैं ये ब्लॉग बहुत ही लेट अपलोड कर रही हूँ, क्या ही करूँ, पता नहीं कैसे ये साल अचानक से इतनी जल्दी निकल गया ना। मुझे लगता है जैसे कि ये साल बहुत ही जल्दी निकल गया। आप लोगों को भी ऐसा ही लगता होगा कि ये साल बहुत ही जल्दी निकल गया। 2025 इतनी फास्ट गई है ना, आई डोंट नो, वी वर बिज़ी कि टाइम वाज फास्ट, आई डोंट नो, बट बहुत ही जल्दी ये साल निकल गया। खैर चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शाम हो गई है, बच्चों को पढ़ाना ही है, वी आर मॉम, पता ही है। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ बच्चों को पढ़ाने में और मैं अपने आप को मेहंदी लगा रही हूँ, क्योंकि बाहर जाने का टाइम नहीं है, हाथों में हुनर थोड़ी बहुत है। मैंने कहा क्यों नहीं, चलते हैं लगा लेते हैं मेहंदी, बच्चों को भी पढ़ाते हैं। मौसम भी बहुत ख़राब था, बहुत ही अच्छा नहीं था, सुहावना था। फुल यूटिलाइजेशन हो रही है टाइमिंग की। बच्चों को होमवर्क कराना भी ज़रूरी है और इसी सब की वजह से मैं बाहर नहीं जाती मेहंदी लगवाने के लिए। मैं जब भी मेहंदी लगाती हूँ ना, मुझे मेरे फादर इन लॉ की बहुत याद आती है। कभी भी वो मेहंदी देख लेते थे ना, कौन आई मीन, तो शाम का हमारा डिनर फिक्स रहता था, क्योंकि वो कहते थे ना शाम को ना तुम लिट्टी बना देना बाबू, तुम मेहंदी लगाओगी क्या। तो मैं बोलती थी हाँ पापा, सोच तो रही हूँ, देखती हूँ टाइम मिलेगा तो लगा लूँगी। जब तक वो ज़िंदा थे ना, तब तक मेरे हाथों की मेहंदी ख़त्म नहीं हुई है। और मेरे पैर का आलता, उन्हें आई डोंट नो कैसे याद रहता था कि मेहंदी का ये इसको बहुत ज़्यादा शौक़ है। और आलता तो खैर उनको हमेशा से ही लगता था कि बहुत सालों से घर में लेडीज़ नहीं थी, माँ नहीं है, तो वो हमेशा से कहते थे ना कि जैसे बुधवार या फिर शनिवार आएगा ना, वो कहेंगे दुल्हन शैंकी, वैसे तो मुझे शैंकी कहते थे, शैंकी आलता लगा ला। मेहंदी ना लगाई वो, मुझे इतनी हंसी आती थी ना कि मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, वक्त हर चीज़ को बदल देता है। खैर ये सारी चीज़ें यादें मेरे पास हमेशा से रहेंगी। यहाँ मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ और मेहंदी लगा रही हूँ, जितना हो पाएगा फटाफट से करूँगी। मेरे दोनों बच्चे दिन में सोते नहीं हैं, तो मुझे भी टाइम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि वो 9:30 तक सो जाते हैं। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है दिन में, अगर सारी चीज़ें मैं मैनेज कर लेती हूँ टाइम से। तो मेरा तो एक ही मूल मंत्र है, अगर आप 2 बच्चों की माँ हैं तो यू हैव टू मैनेज ऑल दोज थिंग्स ऑन योर ओन टाइम। क्योंकि अगर आप खुश हैं, आपका माइंड पीस है, तो आप सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। सबसे पहले आपको सोने और उठने का टाइम सेट करना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर नींद बहुत ज़रूरी है हम माँओं के लिए। और जब माँ खुश रहेगी तो बच्चे भी खुश रहेंगे और हम माएँ पीसफुली अपने काम को पूरा कर पाएंगे। यहाँ पे मेरी मेहंदी पूरी हो गई है, बहुत दिनों के गैप के बाद मैंने मेहंदी लगाई है। देखो फाइनली कैसा लुक आया है। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। मैंने मेहंदी बहुत अच्छे से सुखाई और उसके बाद से इसको हटा लिया। बच्चों को पढ़ा रही थी, उतने देर में सारी चीज़ें हो गई। इन्होंने जितने सारे सामान लेकर के आके रखे थे वो सारी चीज़ें, और मेरे पास जो भी पहले से ख़रीद के रखी हुई थी, ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से उसी दिन सबको डलिया में सेट कर दिया। बस बची हुई है चीज़ें, जो स्वीट्स है और जो दही बनती है चुक्कड़ में, वो डालनी है। यहाँ पे रात हो गई है और मैं लगा रही हूँ मेहंदी। आई होप आप सबको अच्छी लगेगी। लेफ़्ट हैंड से लगा रही हूँ, मुझे तो अच्छी खासी ही लग रही थी, बहुत दिनों बाद लगाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चल देन बाय बाय, सी यू सून।